अगर आपने अभी तक कुरान मजीद को तर्जमे से नहीं पढ़ा और आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला आपसे क्या फरमा रहे हैं, आप नहीं जानते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे क्या फरमाया है, तो ठहर जाइए और 3-4 आयात का तर्जमा सुनते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस तरह के मजीद दुरूस आप तक पहुंचते रहें। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 174 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, मा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया, क्या नाजिल किया, मिनल किताबी, किताब नाजिल की, वही नाजिल की, अपने अहकामात नाजिल किए, उनको छुपाते हैं। वयश्तरून बिही समनन कलीला, और उसके बदले में थोड़ी सी कीमत वसूल करते हैं। इससे इशारा हो रहा है यहूद के उलमा की तरफ कि वो अवाम से रिश्वत लेकर उनकी मर्जी के मसले उनको बताया करते थे और उनको खुश करने के लिए तौरात में रद्दो बदल करते थे, तौरात में तहरीफ करते थे और गलत फतवे जारी किया करते थे। क्या ये जुर्म सिर्फ उलमा यहूद का था? क्या ये वईद सिर्फ उलमा यहूद के लिए है? नहीं। अगर उलमाए इस्लाम में भी कोई शख्स ऐसा हो जो लोगों से मुनाफे हासिल करने के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपनी नफसानी जरूरियात पूरी करने के लिए गलत फतवे जारी करता है या हक बात बयान नहीं करता, यहाँ क्या लफ्ज है, कितमान, यक्तुमूना, छुपाने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। हक बात बयान नहीं करता, छुपाता है ताकि मेरे दुनियावी फवायद, दुनियावी इंसेंटिव्स, दुनियावी राहतें, ये गाड़ियां, ये आसाइशें, ये घर छिन न जाए, इसलिए वो हक बात बयान नहीं करता। तो वो भी उलमाए यहूद की तरह ही है और उसकी वईद वही है जो अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमा रहे हैं, उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नार, कि ये अपने पेटों में सिर्फ आग ही भरते हैं। बज़ाहिर तो कौरमे खा रहे हैं, बज़ाहिर बिरयानियां खा रहे हैं, बज़ाहिर गाड़ियों में घूम रहे हैं, बज़ाहिर तो जहाजों में घूम रहे हैं, बज़ाहिर तो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, बज़ाहिर दुनिया की हर आसाइश इनके पास मौजूद है, लेकिन दर हकीकत ये आग है। उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नार, ये अपने पेटों में सिर्फ और सिर्फ आग भर रहे हैं। और दूसरी सजा क्या है, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, आज अल्लाह के कलाम को बदल रहे हो, आज अल्लाह के कलाम को छुपा रहे हो, कल तुम्हारी सजा ये है कि अल्लाह तुमसे बात नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, ना तुम्हें पाक करेगा। अल्लाह, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही के बदले में हिदायत को बेच दिया, गुमराही खरीद ली, हिदायत बेच दी। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, मग़फ़िरत बेच दी, अजाब खरीद लिया। फमा अस्बरहुम अलन नार, ताज्जुब है इन पे कि ये आग पे कितना सब्र करने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने इन आमाल को तो वो अमल करार दिया है जिनकी वजह से जहन्नम में जाएंगे, और ये बड़े मजे से वो आमाल कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत है इनमें कि ये आग में जाने वाले आमाल कर रहे हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, ये इस तौर पे है कि अल्लाह ताला ने किताब को नाजिल किया सच के साथ और ये सच को छुपाते रहे। वइन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताब, और वो लोग जो किताब में इख्तलाफ करते हैं, यानी अल्लाह के हुक्म को तस्लीम नहीं करते, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, वो तो बहुत दूर की जिद में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने उलमाए यहूद की मजम्मत बयान फरमाई और उलमाए इस्लाम को भी ज़िम्नन तंबीह फरमाई कि तुम भी इन आमाल से अपनी हिफाजत करो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो उलमाए यहूद का हुआ। तुम भी अल्लाह ताला से कलाम करने के मुस्तहिक नहीं होगे जैसा कि उलमाए यहूद नहीं होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हक बात को बयान करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाने से
सिर्फ दुनियावी अगराज के लिए, नफसानी ख्वाहिशात के लिए हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।